हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी हम करने वाले हैं आपका एसएससी सीएचएल का एग्जाम एनालिसिस, जो कि आपका आज की शिफ्ट 2 में कंडक्ट हुआ था, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, अभी मैथमेटिक्स का देख रहे होंगे, आपका जीके का अलग से आ चुका है और जो आपकी वोकैब आई है उसका भी सेशन एक आ चुका है। 3 मिनट का सेशन है, छोटा सा देख लेना, 2-4 वोकैब है उसमें इंपॉर्टेंट, वो थोड़ी सा आप देख लेना, ठीक है ना। आपके सारे के सारे क्वेश्चन है वो जेन्यून ही है इसमें। और देखो, अब अगर मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन ऐसा आया था कि लेट से आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये आपका ट्राइंगल हो गया एबीसी। हाँ जी, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया ए बी एंड सी। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपकी मीडियंस डाली गई है। ये पहली मीडियन हो गई, ये आपकी दूसरी वाली मीडियन हो गई और यहाँ पर आपकी ये जो है तीसरी वाली मीडियन चली आती है, ठीक है। ये 3 मीडियन हो गई और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये आपका क्या है, ये एम पॉइंट है, ये एल पॉइंट है, ठीक है। ये वाला एम है, ये वाला एल है और यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा था इसमें कि जो आपका एरिया है कौन कौन से ट्रायंगल का, बड़े ध्यान से देखना, कौन कौन से ट्रायंगल का यहाँ पे जो एरिया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, आपका एरिया एक तो जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी का, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर लेट से जो आपका पॉइंट है वो पी बन रहा है, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एल पी, इन दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो है वो पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर आप एक बात समझना, अगर आपका ये जो है मीडियन है तो ये वाला जो एम है वो मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये वाला 1:1 में जाएगा, ये भी आपका 1:1 में जाएगा, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पर आती है कि अगर ये 1:1, ये 1:1 में चला गया है, तो अब बड़े ध्यान से आप एक चीज़ को देखना, यहाँ पर एक और आपकी मीडियन आई है और ये वाली मीडियन यहाँ पर आके आपकी लेट से यहाँ पर आपका कोई पॉइंट है एक्स पर आती है और ये वाला जो रेशियो होगा वो भी आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब बड़े ध्यान से आप एक चीज़ देखना, जो भी आपका सेंट्राइड होता है ना, लेट्स से एक सेंट्राइड है, ये आपका कोई ट्रायंगल है, इसमें मैंने एक ये आपकी मीडियंस है और ये जो सेंट्राइड होता है ना, अरे भाई ये फिगर देखो, यहाँ पर आपका ये बना दिया मैंने, यहाँ से गया और ये गया आपका यहाँ से, ठीक है ना। तो ये जो आपका सेंट्रॉइड बनता है, इसमें ये जो 3 ट्रायंगल बनते हैं, आपका ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये 3 ट्रायंगल, ठीक है ना, जिनको मैं अभी थोड़ा सा फिल भी कर दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। तो ये 3 ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल 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 होता है, ठीक है ना। तो लेट से मैंने क्या बोला, अब इस ट्रायंगल की यहाँ पर जो साइड है वो 2 है, तो 2 के रिगार्डिंग यहाँ पर जो एरिया बन जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग क्या एरिया हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 4 4 एरिया के जो है ये 3 ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से देखना, ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया और आपका ये ट्रायंगल जो बना हुआ है, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल हो गए। अब देखो यहाँ पर आपका ये जो छुटकू सा ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पर ये जो साइड है ये आपकी देख रहे हो ना, 1:1 है। और आपको ये एक बात समझना, ये जो बीसी है, आप देखो बीसी के ये पैरेलल बनेगी आपकी एम और एल, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट पे है ना। जो एम एल की साइड हो जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा 1:1, यानी कि ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका 2 है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 के रिगार्डिंग ये जो आपका छुटकू सा ट्रायंगल बनेगा एम एल पी, इसका एरिया कितना आ जाएगा 1 के रिगार्डिंग, इसका 1 के रिगार्डिंग आ जाएगा आपका 1। तो एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, 4 3 12:1 और यहाँ पर आपका रेशियो आ जाएगा 12:1, ठीक है ना। चलिए जल्दी से अगले वाला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो आया है आपका सर्कल से। तो देखो यहाँ पर आपका सर्कल से क्या बोल रहे हैं, देखो ये आपका रहा अगला वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर आपका एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक सर्कल हो गया और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर आपका, ये आपकी पहली वाली कॉर्ड गई, ये वाली दूसरी वाली कॉर्ड गई और यहाँ पर एक पॉइंट है, कौन सा भाई, पी पॉइंट है यहाँ पर मिल रहे हैं और ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब बोला क्या जा रहा है, जो आपका बीपी है ये 9 है एंड आपका ये जो पूरी की पूरी ए बी है ये 15 है, तो बचा हुआ ये जो ए पी होगा ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा। एंड बोल रहे हैं कि सी पी आपकी कितनी है, 3 है। तो ये आपसे ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है किसकी, सी डी पी डी की, ठीक है ना। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो आपका क्या होगा भाई, 3 × x = 9 × 6 आना चाहिए, यानी कि आपका एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स कितना आ जाएगा भाई, 18 निकल के आ जाएगा। ऑल राइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है, आपका ये एक सर्कल है, ठीक है ना। यहाँ पर इस सर्कल में ये दो आपकी रेडियस है, ठीक है ना, ये रेडियस है और यहाँ पर ये क्या है, आपकी एक कॉर्ड है और यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ ये दोनों रेडियस है और ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में ये 90 डिग्री का, और ये वाला जो ट्रायंगल है ना इसका एरिया निकल के आ रहा है कितना, 36 जो है आपको दिया हुआ इसका एरिया, यूनिट स्क्वायर जो भी होगा आपका। तो ये आपको दिया गया, यानी कि इसका जो एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में रेडियस इंटू रेडियस, क्योंकि बेस भी इसका रेडियस और हाइट भी इसकी रेडियस। तो ये इक्वल टू में 36 से पूछा क्या जा रहा था आपसे यहाँ पर कि इस पूरे के पूरे सर्कल का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ से आपका आर स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 72 आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर आपका 72, पाई का मतलब 22/7 से मल्टीप्लाई करा देना, नहीं तो आपका ऑप्शन में अगर पाई में ही आंसर दिया हो तो 72 पाई हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट से, आपका क्या दिया गया था यहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन था, तो ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन था, लेट से आपके पास में ये 77 की होल पावर 77 प्लस में आपका 77 और डिवाइडेड बाई 78 है। तो देखो इसमें आपका पूछा जा रहा था रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना। रिमाइंडर आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था। अब देखो 78 का 77 डिवाइड करोगे, आपका माइनस का 1 रिमाइंडर जाएगा, ठीक है, और माइनस का 1 जाएगा, यानी कि -1 की पावर 77 प्लस और ये आपका प्लस का -1, ठीक है ना, ये आपका रिमाइंडर बचेगा।
और यहाँ से आपका ये कितना आ जाएगा -1 यानी कि आपका कितना आ जाएगा -2 और आपको रिमाइंडर देखना है पॉजिटिव में जाएगा तो 78 -2 इक्वल्स टू व्हाट 76 यानी कि आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था 1060 माइनस का 1050 और अपॉन में था आपका 1 प्लस का 1060 इंटू में 1050 है ना, इंटू में 1050। तो देखो ये आपका कैसे हो जाएगा। ये देखो आपका 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a 10b लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या होता है 10a माइनस b यानी कि 1060 माइनस 50 इक्वल टू व्हाट 10 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बढ़िया। अब देखो अगले वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। सिक्स क्वेश्चन जो यहाँ पर बच्चों ने बताया है वो आपका क्या बोला है ये। ओके ये बोल रहे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 4 है और आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 88 है। देन पूछा जा रहा है आपसे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो इसका मतलब क्या हो गया। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका -2ab और ये प्लस का 3ab होगा। ठीक है ना। तो ये प्लस का 3ab हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का ab आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपका अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की क्या हो जाएगी। अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका क्या होता है, तो ये होता है इक्वल टू में a माइनस बी और इनटू में ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का a b, यही तो होता है। तो देखो बस a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 88 पता है, अपॉन में आप डाल दो a माइनस बी यानी कि 4 डाल दो, 4 से जाएगा कितना 22 टाइम्स, तो 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। ऑलराइट अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। ठीक है। अब देखो सेवंथ में आपसे क्या बोला जा रहा था, ये आपका एक एवरेज जो है स्पीड का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था यहाँ पे, आपकी जो एसपी है वो है आपकी 2500 जो कि आपके लॉस पे है, 20% का लॉस होने के बाद है। और आपसे बोला जा रहा था मुझे आप एसपी बता दो जब मुझे लॉस हो जाएगा 30% का। ठीक है ना। तो बस यहाँ पर आपको 80 की वैल्यू दी 80% की वैल्यू दी हुई है 2500। तो पूछी किसकी जा रही है 30% का लॉस होने के बाद कितना बचेगा 70% बचेगा। 70% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500 अपॉन का 80 इंटू में 70। बोलो हाँ कि नहीं, फटाफट से बोलो हाँ। ठीक है ना। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ये कितना आ जाएगा 25 57 हो जाता है आपका कितना हो जाएगा ये 175 है ना। तो 175 और एक जीरो है क्या, हाँ जी 2 जीरो और हैं और अपॉन में आप डाल दो 8। ठीक है ना। तो ये आपका 4 से चला जाएगा ऊपर, तो 4 से आ जाएगा 4 जा, देन ये जाएगा आपका 3 जा, देन आपका 4 7 जा 28, देन आपका 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना। देन अपॉन में आ जाएगा क्या 2, तो 4375 अपॉन 2 के लमसम आपका ये आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आ रहा हो तो देख लेना। ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कौन सा आ गया भाई, 8th क्वेश्चन आ गया है। तो देखो 8th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, आपकी एक डिस्टेंस है। ठीक है ना। देखो 18 किलोमीटर की डिस्टेंस है। देन इसमें बोल रहा था कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, देन आपकी 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है ना। 18 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो आपकी अगर मैं स्पीड की बात करूँ रही है वो 3 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर में स्पीड रही है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। और जो 40 किलोमीटर कवर करने के लिए स्पीड रही है वो रही है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब इन तीनों में जो स्पीड रही है तो आपसे पूछ रहा था कि एवरेज स्पीड इस पूरी जर्नी की कितनी निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल जो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस आपकी 78 हो जाएगी अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि आपका 18 किलोमीटर अगर वो 3 घंटे में 3 का स्पीड से कवर करेगा तो कितने टाइम में कवर कर लेगा, ये हो जाएगा आपका 6 आवर। ठीक है ना। 20 ऐसे आप 20/5 करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, देन आपका 40/20 करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 78/12 आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 5 जा, देन आपका सॉरी 12 6 जा जाएगा आपका, देन हो जाएगा ये 0.5। ठीक है ना। तो 6.5 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है ना। अगला वाला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपका बताया है ये क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं भाई, एक तो पता नहीं कैसे कैसे राइटिंग में आप लोग क्वेश्चन भेज देते हो। ठीक है ना। क्या लिखा है ये, ओके देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में, देखो यहाँ पर क्या गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में गिवन है कितना है भाई, ये x प्लस वाई प्लस जेड 10 दिया हुआ है, देन आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और इक्वल टू में गिवन है ये 28 और एक्स वाई जेड इक्वल टू में गिवन है 6। अच्छा तो वैल्यू किसकी पूछी गई है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू जो है पूछी गई, ये आपका जेड एक्स है। ठीक है ना। जेड एक्स की इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो आपको ये वाला फॉर्मूला तो सबको आता ही होगा ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो इस क्वेश्चन से जो फॉर्मूला है ना इससे एक एक क्वेश्चन आना तो बिल्कुल पक्का ही है, लिख के ले लो इस बात को है ना। तो ये इक्वल टू में क्या होता है, ये होता है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें कौन सी वाली फॉर्मेट लगेगी, तो ये लगेगी आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस का आपका आ जाता है 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है ना। ये वाली आपकी क्या लग जाएगी भाई, फॉर्मेट यहाँ पर लग जाएगी, और यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 और माइनस का 3 इंटू में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हमें क्या अच्छा निकालना है, ये आपका यहाँ पर लेट से मैं पूरे को क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। ठीक है ना। तो 3 इंटू में ए और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका यहाँ पर 28 गिवन है, तो 28 माइनस का और ये हो जाएगा 6 3 18। ठीक है ना। तो 10
इक्वल्स टू में 10 इंटू में ये क्या हो जाएगा भैया 100 माइनस का 3 है, ठीक है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट 1 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 99 इक्वल टू में 3a हो जाएगा और a इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा आपका 33, ठीक है ना। यानी कि आपका a मैंने क्या माना हुआ था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 33 निकल के आ जाएगी। ऑल राइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 8 पे आते हैं फटाफट से। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया था, यहाँ पर एक आपका अगेन ज्योमेट्री क्वेश्चन आ जाता है। ये एक क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पर आपकी जो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और 6 दे रखी है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई, अच्छा ये आपकी 10 दे रखी है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी 10 दे रखी है और आपसे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक क्या परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है। और फिर ये वाली जो नीचे वाली साइड है आपकी ये है 16 की, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपने एक मीडियन डाली हुई है, चाहे परपेंडिकुलर डालो चाहे अल्टीट्यूड डालो, सबकी वैल्यू सेम ही होती है और यहाँ पर ये आपको कितना हो जाएगा 8 8 में डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है अल्टीट्यूड की। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये जो है आपका 90 डिग्री बनाता है मीडियन, एंड अगर ये 10 है ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका रेशियो देखना चाहूँ तो ये 2 5 जा और ये 2 4 जा, यानी कि ये आपका 3 आ जाएगा क्योंकि मैंने 2 से कैंसिल आउट किया हुआ है। तो इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका अल्टीट्यूड इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है ना। ऑलराइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया फटाफट से देखो 9th वाला। 9th वाला क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू में गिवन है 11, देन आपसे बोल रहा है ए बी इक्वल टू में गिवन है 15, देन पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2ab यानी कि 2 इंटू में 15। तो 121 से आप 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये आपका 91 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये वाला भी हो गया क्वेश्चन। अब कौन सा क्वेश्चन आता है अभी, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पर रेशियो का बढ़िया क्वेश्चन आया है। तो जो उन्होंने अब ये मुझे नंबर्स बताए हैं तो ये थोड़े अच्छे ही नंबर्स लग रहे हैं। देखो a इज टू बी आपको गिवन है, b इज टू सी गिवन है। ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में भी आया था, मैंने आपको बताया भी था ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है। देखो ये है इज टू 2.25, ठीक है ना। देन आपका अगला रेशियो है 6.75 इज टू 7, ठीक है ना। ये आपसे बोला गया है कि इसका मुझे आप क्या बता दो। यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी, ये जो पूरी मनी है a प्लस बी प्लस सी, टोटल मनी आपको दे रखी थी कितनी, कितनी हो गई टोटल मनी कितनी दे रखी थी 5450 दे रखी थी। तो आपसे जो है b की वैल्यू पूछी थी कि भैया b को कितना पैसा मिल गया है, अच्छा सी को पैसा कितना मिल गया ये पूछा गया था, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था। तो अब देखो यहाँ से आपका जो a टू बी टू सी का रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए 6.75 है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करो इंटू 3 करा दो, ठीक है ना। इस पूरे में आप क्या करो इंटू 3 करा दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका b तो इक्वल आ जाएगा यानी कि 4.53 जो होता है आपका 13.5 और b आपका एज इट इज 6.75 हो जाएगा और 3 आपका अगर हमने इंटू यहाँ पर कराया है तो ये हो गया ये आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पर अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ ये कितना हो जाएगा आपका ये आ जाएगा 7 5 तो आपका इधर है और ये 5 है, ठीक है। तो 2 5 आ जाएगा, फिर आपका पॉइंट में रहेगा कितना 27। तो 27.25 की वैल्यू हमें 5450 दे रखी है। अब देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा इसका 2 टाइम्स है यानी कि 2 टाइम्स, तो ये और पॉइंट की वजह से 2 जीरो और आ जाएंगे। तो इंटू 200 करना है किसमें सी वाले में, तो 7 इंटू 200 हो जाएगा कितना आपका 1400 जो है सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 जो यहाँ पर मुझे भेजा गया है ये क्या बोल रहा है भाई, कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये देखो 10a प्लस बी बोल रहे हैं, क्वेश्चन आपका आया था कि 10a प्लस बी इक्वल टू में 1 है और 10a माइनस बी बोल रहे हैं कि इक्वल टू में √3 है। चलिए ठीक है, और a प्लस नहीं a स्क्वायर प्लस का a बी ये पूछा गया है, ठीक है। ये आपसे वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर ये आपका कैपिटल में ही है, ठीक है ना। ये कैपिटल में ये है, आपसे वैल्यू पूछी गई है। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पर आपका जो a प्लस बी है ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा आई थिंक। और 10a माइनस बी है तो a माइनस बी आपका कितना आ जाएगा √3 है तो 60 डिग्री आ जाएगा। अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालना चाहो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अच्छा ये देखो ऐसे आप कैसे लिख सकते हो a इंटू में a प्लस बी लिख सकते हो, ठीक है ना। टाइम वेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, तो बस a की वैल्यू निकाल लो। 2a इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 105 है ना। तो 105 आ गया, तो यहाँ से आप डाल दो बस 105/2 इंटू में a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 45 डिग्री, तो इंटू में 45 डिग्री। बस ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन चुपचाप से कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। और इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन है भी नहीं कुछ खास। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 12 आ रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर जो डिस्कस जो मेरे पास में आया है वो क्या बोल रहा है कि 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 इक्वल टू में कितना गिवन है भाई 0। तो क्या पूछा गया था हमें यहाँ पर फाइंड tan थीटा ये पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को अब कैसे करना है बड़े ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो ये अपना जो cos स्क्वायर थीटा लिखा है इसको हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा माइनस का 7
साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस में 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/7 क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट का 6/7, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपकी हाइपोटेनस हो गई, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो गए। अब हमें निकालना क्या है भाई, बेस निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें टेन थीटा में क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होगा, है ना। तो देखो भाई बेस कैसे निकालोगे, अंडर रूट का 7 का स्क्वायर कितना 7, और अंडर रूट का रूट 6 का स्क्वायर कितना 6 हो जाएगा, और ये आपका अंडर रूट के अंदर, तो बेस आपका आ जाएगा अंडर रूट का 1 यानी कि 1, ठीक है ना। तो आपका ये टेन थीटा कितना निकल के आ जाएगा, अंडर रूट का 7 अंडर रूट का 6/1, ठीक है ना। तो अंडर रूट का 6/1 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो कि अभी आपके पूछे गए हैं, और जो मुझे जो बच्चों ने अभी तक भेजे हैं। इसके अलावा जो और भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको दे दिए जाएंगे रात तक, ठीक है ना। रात को आपको 9 PM और 9:30 PM का आपका जो सेशन होगा वो जरूर देखना। डेली आपको यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आपके 3 शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए जाएंगे, है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।